एवरीवन, स्वागत आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज़ की 38 क्लास में। तो चलिए एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ न्यू यूज़, जैसे एबल टू, अनेबल और ओनली एबल का यूज़। ओके एवरीवन, तो चलिए फटाफट से लेट्स स्टार्ट वीडियो। आगे देखो फटाफट से, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा जैसे कि एबल टू लिखा हुआ है ना। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य, लायक, है ना। अभी योग्य तो हम ज़्यादा रोजाना में बोलने में यूज़ भी नहीं करते हैं, लायक को यूज कर लेते हैं, वो करने लायक है ना, ये पढ़ने लायक है ना, इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। अब देखो एबल का यूज हम किस लिए करते हैं? लिविंग थिंग्स को दिखाने के लिए, लिविंग थिंग्स को दिखाने के लिए। अब ये लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? सुनो ध्यान से। लिविंग थिंग्स यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे हम हो गए, तुम हो गए, जीव जंतु हो गए, पक्षी हो गए, इन सब में एक क्या है? जीवित हैं, जीवित चीज़ें। तो इनसे पहले हम करेंगे एबल टू का यूज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, अच्छे से हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है। और देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितनी सारी लिखी हुई है मैम, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। बट हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि सबकी सब मैंने इसीलिए लिख दी हैं ताकि आप समझ सकें, क्योंकि टेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है ना। तो हम उसी के हिसाब से उसकी सहायक क्रिया को जमाते चले जाएंगे। जैसे प्रेजेंट में होगा तो हो लगाएंगे, यानी कि हो आएगा, ठीक है। लायक हो, तुम बात करने लायक हो, है ना, हो आएगा। अब देखो, तुम बात करने लायक थे तो पास्ट में चला गया, है ना। तुम बात करने लायक होंगे तो ये चला गया आपका फ्यूचर में। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा एकदम, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कुछ सेंटेंस बना के यहाँ दिखाऊंगी, ठीक है। देखो इधर, तुम बात करने लायक हो, इसको कैसे बनाएंगे? पहले लिखो आप सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमको पता चला कि ये पास प्रेजेंट का है आया है ना, है, हूँ, है, आए, तो प्रेजेंट का है तो इज, आर, एम में से कोई एक चीज़ लगेगी, है ना। और वो सब्जेक्ट को देखकर लगा दो आप। चलो, सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ लगाएंगे आर, ठीक है, और जोड़ दो एबल टू लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, है ना। अभी देखो यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है ना, राइट। समझ में आया? बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से। अगला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, निगेटिव कैसे बनाएंगे इसको। तो निगेटिव तुरंत अपन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, ओके। यू आर नॉट एबल टू टॉक, वह बात करने लायक नहीं है, और बात करने लायक है तो यू आर एबल टू टॉक। इधर यू आर एबल टू टॉक। चलो आगे देखो फटाफट से, अगर इसको हमको बनाना है इंट्रोगेटिव तो करेंगे आर यू एबल टू टॉक, आर यू एबल टू टॉक। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि हमको ओनली एबल टू का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। समझ में आया क्या? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें एबल टू का यूज़ करना है माय डियर। समझ में आ रहा है क्या? यस, समझ में आ रहा होगा तो एक प्यारा सा लाइक दे दो बस, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए आगे देखो फटाफट से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो पूरी क्लासेस देख लो, एक तरफ से बहुत सारी अलॉट ऑफ नॉलेज मिलेगी आपको इंग्लिश स्पोकन की। ओके एवरीवन, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। घोड़ा दौड़ने लायक था, घोड़ा कैसा था? दौड़ने लायक था। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, द हॉर्स क्या है? ये सब्जेक्ट है, इसमें भी जान होती है ना, होती है ना। चलो, इसमें भी जान होती है, तो यहाँ पर था के लिए हम लगाएंगे वॉज, और एबल टू तो लगाते ही हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद एबल टू लगाना है भाई। चलो लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब ये रही, इसके तुरंत बाद हमने लगाया एबल टू, ठीक है। और उसके बाद में बचा हुआ हमारी मेन वर्ब क्या है? रन। तो रन की रनी रखेंगे। कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म रन, है ना। चलो आगे देखो, इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? द हॉर्स वाज नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको नॉट लगा देनी है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस लिख दो फटाफट से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला, क्या पढ़ने लायक होगी, क्या पढ़ने लायक होगी, है ना, कि कोई भी किताब वगैरह होगी तो अपन पूछ रहे क्या वो पढ़ने लायक होगी या फिर वैसी। चलो आगे देखो, तो हम सी विल बी एबल टू रीड, यहाँ पर वह होगा क्या, लड़की होगी, ठीक है, क्या वह पढ़ने लायक होगी। चलो, तो सी विल बी एबल टू रीड। आगे देखो, सी विल नॉट बी एबल टू रीड। ओके, अब हमने क्या किया, इनको बनाया है बस, और कुछ नहीं किया है। चलो, आप कई तरह का एग्जाम्पल ले सकते हो, बट एबल टू का यूज अगर आपकी समझ में आ गया है तो यस लिख दिया करो बस, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। भले ये रिकॉर्डेड वीडियो है फिर भी आप यस लिख सकते हो, ठीक है, हाँ यस लिख दो, ठीक है। चलो आगे देखो, एबल, अब क्या हो गया, एबल टू, अभी मैंने समझाया आपको, क्या समझाया, एबल और टू, इसके साथ में टू और जुड़ा था, वो किसके लिए था, लिविंग थिंग्स के लिए, जिनमें जान होती है उनके लिए, ठीक है। अब आगे हमारा एबल, क्या आ गया, ओनली एबल, और एबल का मतलब होता है लायक और योग्य, एबल का मतलब भी होता है लायक और योग्य, ठीक है, दो शब्द हैं। अब देखिए, इसका यूज़ करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए। कैसे, जैसे हमारा फिल्म हो गई, पानी हो गया, गाना हो गया, ये चीज़ें कैसी हैं, हमारी निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, ये रहा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर आएगा, तुम्हारे में थोड़ा सा अंतर आएगा, देखना कैसे आएगा। देखो इधर सब्जेक्ट वैसा ही है, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, ए भी वही है, सेम टू सेम, है ना। इधर देखो फटाफट से, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, वर्ब, मेन वर्ब ले लो कोई भी, ठीक है, प्लस एबल, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। देखो जैसे वॉच मतलब देखना, ठीक है, इसके साथ में मैंने प्लस एबल और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वॉचेबल, है ना। अब मैंने लिसन, लिसन माने होता है सुनना, तो इसके साथ मैंने एबल जोड़ा तो क्या हो जाएगा, लिसनेबल हो जाएगा ना। यस, आगे देखो, अगर मैंने ड्रिंक लिखा, ड्रिंक माने पीना, ठीक है, ड्रिंकेबल हो जाएगा, इसका समझ में आया बिल्कुल, ABLE, यानी कि एबल जोड़ देना है आपको इन चीज़ों में। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में यूज किया जाता है आपका ओनली एबल, और इसमें हमको मेन वर्ब के साथ एबल को जोड़ दिया जाता है ना, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, आप ये समझ सकते हो। चलो अब क्या करेंगे, बनाएंगे। फिल्म देखने लायक है, फिल्म कैसी है, निर्जीव है या फिर सजीव, इधर हम समझ रहे हैं कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है, तो द मूवी इज वॉचेबल बन गया। अब देखो पानी पीने लायक था तो कैसे बनाएंगे, वाटर वॉज ड्रिंकेबल, वाटर कैसा था, ड्रिंकेबल, पीने लायक था, ठीक है। गाना सुनने लायक होगा, अब देखो इधर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रही है, सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, इधर देखो वाटर वाज, वाज क्या है, पास्ट में चला गया, तो था लगा हुआ है ना, और है लगा है तो हमने इज, आर, एम लगाया, होगा लगाया तो इधर विल भी लगेगा। द सॉन्ग विल बी लिसनेबल, द सॉन्ग विल बी लिसनेबल, सुनने लायक है, और इधर वाटर वाज ड्रिंकेबल। बहुत अच्छे तरीके से आपको एबल का यूज समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं अभी तुमको बस अनेबल का यूज और सिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी और वीडियो को यहीं, ठीक है, जाना मत भाग के। हाँ इधर देखो फटाफट से, अनेबल का मतलब होता है, अनेबल टू का मतलब होता है नहीं कर पा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। देखो इधर अगर है आए, है हूँ, है तो प्रेजेंट में, मैं सो नहीं पा रहा था वो चला जाएगा पास्ट में, था तीते, मैं सो पा रहा नहीं होऊंगा, है ना। आपके बोर्ड्स आ गए, एग्जाम आ गए, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं सो नहीं पाऊंगा आगे चल के, तो ये भी क्या है आपका मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, कोई भी चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अनेबल टू लगाएंगे। और अनेबल है ना, ये पहले से ही क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है, कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। चलिए आगे देखो, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, है ना, हमने पहले पढ़ी थी, पढ़ी है ना, बिल्कुल यस पढ़ी है। अब देखो अनेबल टू लगाएंगे, ओनली अनेबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये कैसा है, सेम टू सेम,
पहले ऊपर वाला पढ़ा था हमने अभी पढ़ा था ना, एवल टू, ये पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है ना। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, इसके कुछ सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगी। मैं कार नहीं चला पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कार नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर उधर उधर जा रहे हैं, है ना। चलो आगे देखो, इसको कैसे सुनाएंगे। आई एम, मैं के लिए आई लगा दिया है ना, और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। और उसके बाद में देखो अनेबल लगा दिया, अनेबल टू है ना, अनेबल टू जोड़ दिया। ड्राइव द कार है ना, ड्राइव द कार। चलो आगे देखो, ये रही आपकी मेन वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट बचा हुआ है कार। चलो आगे देखो, मैं पानी नहीं पी पा रहा था, एक इसमें चला गया पास्ट में। तो देखो आई वाज, आई के साथ में वाज लगेगा, लगता है। आई वाज अनेबल टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा था, है ना। मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था, आई एम अनेबल टू, यहाँ पर एम नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा आई वॉज अनेबल टू ड्राइव द कार। ओके, आगे देखो फटाफट से अगला कुछ। हाँ, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ध्यान से सुनो पहले फटाफट से। आज मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाई है, समराइज कर देती हूँ, जल्दी जल्दी सुनो। एबल टू का मतलब होता है लायक, ओके, और जिसका यूज करते हैं हम लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किसका यूज किया जाता है, एबल टू का, ठीक है। और किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। अब देखो एबल, ओनली एबल, एबल का मतलब होता है लायक या योग्य, इसका यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, कुर्सी हो गई, चेयर हो गई, है ना, ये सारी मतलब जो निर्जीव वस्तु होती हैं वो क्या हो गए आपके, वो होंगी नॉन लिविंग थिंग्स। अनेबल टू का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए अनेबल टू का यूज किया जाता है। और अनेबल वाक्य आपको पता है। हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन डालती हूँ लास्ट में, ठीक है, देख लेती हूँ, आपके लिए होमवर्क भी है, ठीक है। हाँ, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, सबकी सब आंसर दे के जाना जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो देखने के लिए। और सुनो ध्यान से, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नहीं कर पा रहा हूँ, अनेबल एक कैसा शब्द है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा है, आप बताना मुझे, ठीक है। हाँ, कमेंट सेक्शन में। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, अब यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए होमवर्क, अब ध्यान से सुन लो, होमवर्क करके लाना है तुमको अच्छे तरीके से। ये रहा होमवर्क, ठीक है, ताकि आप इसको एनालाइज कर सको, बना सको, ठीक है। आपने क्या चीज़ पढ़ी है उसको आपको देख सको कि भाई हमने वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा है ना। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो दोबारा देख सकते हो आप। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।